इन 2024 इंडिया में 1.2 करोड़ से ज़्यादा आईफोन सोल्ड हुए। हम हर साल 2 लाख रुपए से ज़्यादा कपड़ों पर खर्च करते हैं। इंडियन लग्जरी मार्केट इज़ इंक्रीजिंग बाय 33% एवरी ईयर। आप सोच रहे होंगे मैं ये फैक्ट्स आपको क्यों बता रही हूँ, ये वीडियो तो बजटिंग पर है। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि हमारी स्पेंडिंग हैबिट कैसे चेंज हो रही है। इंडिया में 44 करोड़ से ज़्यादा मिलेनियल हैं और वो 10% से कम सेविंग करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग अराउंड 70% आर लिविंग चेक टू चेक। जब हमारे पास सेविंग्स नहीं होती, कोई बफर नहीं होता, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम स्टक हो जाते हैं। ये स्पेंडिंग हैबिट्स इंडिकेट करती है कि हमें मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है, सेविंग्स की हैबिट बनाने की ज़रूरत है एंड इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ यू कैन मैनेज योर मनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वैसे तो हमारे पूर्वजों को कभी भी बजटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बजटिंग तो उनके रगों में खून की तरह दौड़ता था। उन्हें किसी कैलकुलेटर या किसी सॉफ्टवेयर या किसी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें तो पता था कि उन्हें उतने ही पैर फैलाने हैं जितनी उनकी चादर है। अब समय बदल गया है, अब हमें दोनों तरफ से सोचना है। वी नीड टू इंक्रीज अवर इनकम बट वी नीड टू कीप एन आई ऑन आवर स्पेंडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने 50-30-20 रूल तो सुना ही होगा। ये बहुत कॉमन रूल है एंड सभी बोलते हैं 50% स्पेंड ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग। बट मेरा मानना है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रूल होना चाहिए 40, 10, 20 एंड 30। वाई आई एम सेइंग दैट? लेट्स स्टार्ट विद दिस। 40% स्पेंड्स ऑन योर नीड, जो ज़रूरत है, जैसे रेंट, बिल, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, कोई भी हो, जो बिल मस्ट है वो भरने, खाना, जो कपड़े जितने की ज़रूरत है उनके लिए, आपकी हेल्थ, वो सब है आपकी नीड्स में, जो ज़रूरत है, जिनके बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई करो उसको आप 40% में डाल सको। और उसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यू नीड टू ईट हेल्दी, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अदर थिंग्स यू कैन यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, यू मे बी कैन लिव बिट अवे वेयर रेंट्स आर लेस, यू कैन मैनेज अदर थिंग्स एक्सेप्ट योर हेल्थ. We comes to the second bucket which says 10%. I say 10% spend on your learning. Learning is the must. अगर आप अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हो तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। वो कोई स्किल्स हो सकती है, वो कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ भी, बट अपनी इनकम का 10% अपने लर्निंग्स पे स्पेंड कीजिए। एंड वो लर्निंग में यही नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ भी ऐसा सीखना है जो उससे रिलेटेड है। मे बी बुक्स पे स्पेंड कीजिए, और मे बी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनीथिंग, बट स्पेंड 10% ऑन योर सेल्फ। मेक श्योर यू बिकम बेटर ईच एंड एवरी डे, दैट्स योर ड्यूटी। नाउ वी कम्स टू थर्ड ब्रैकेट which is 20% and that's for wants. आपकी इच्छाओं के लिए। बिल्कुल, इच्छाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। कमाता क्यों है इंसान? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब उन इच्छाओं में कुछ भी हो सकती है, आपको कपड़े खरीदना है, बैग खरीदना है, कुछ भी है, उसे स्पेंड कीजिए। बट आई से अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बड़ी है, तो आप इस 20% को भी सेव कर सकते हो, उस बकेट में डाल सकते हो कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये पूरी करनी। जैसे आप कार खरीदना चाहते हो, कार आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मे बी यू कैन ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर आपकी इच्छा है कि आपके पास कार हो, तो उस 20% का जो भी आपकी अदर इच्छाओं को पूरा करने के बाद जो बचता है, उस कार के लिए सेव कीजिए। कार को आप किसी नीड में या कभी भी आप कि जो सेविंग्स है उस पार्ट में मत दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू समय के साथ गिर जाएगी, जिसकी वैल्यू समय के साथ गिर जाएगी और जो आपको पैसे कमाकर नहीं दे रहा, उस एलिमेंट को, उस प्रोडक्ट को ना तो आप कभी अपनी सेविंग्स में डालिए और ना ही नीड्स में डालिए।
ना तो उसकी ज़रूरत है आपको, और उसकी तो वैल्यू भी गिरती जा रही है समय के साथ, और वो आपको पैसे भी कमा कर नहीं दे रहा। वो क्या है आपकी, वो वांट्स है। चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपकी कोई अच्छी वॉच हो, चाहे फ़ोन हो, ये सब आपके वांट्स का पार्ट है। और अगर आप चाहते हैं उन्हें खरीदना तो उस 20% में से जो भी आपके हर महीने बचता है उसमें से सेव कीजिए, और जब आपके पास इतनी सेविंग्स आ जाए तो आप उसे खरीद लीजिए। लास्ट पार्ट कम्स टू 30%। जबकि वर्ल्ड वाइड वो दुनिया बोलती है कि आपकी 20% आपकी जो इनकम है उसका अगर आपने सेव कर लिया इनफ है, पर मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से आई बिलीव कि 30% यू शुड हैव मिनिमम। ऐसा क्यों? देयर आर फ्यू रीजन। देखिए आप वेस्टर्न जो भी ये रूल्स बनाए गए हैं, ये मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाए हैं, 50 30 20 वट एवर रूल इज। और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी बहुत होती है। आप बीमार हो गए तो मेडिकेयर या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है, पेरेंट्स के लिए एज केयर होता है। पर इंडिया में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। कल हमें कुछ हो जाए, हमारे माँ बाप को कुछ हो जाए, हमारे बहन भाई, हम इंडिया में सोशल और फैमिली पर्सन हैं। तो ये नहीं होता कि वो जो पैसा है वो सिर्फ हम अपने लिए सेव कर रहे हैं, वो पैसा हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए भी होता है, स्पेसिफिकली पेरेंट्स और अपने बीवी बच्चों और पति बच्चों जो भी हो उनके लिए भी होता है। तो दैट वाई सेइंग 30% सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अब वो जो आपने सेविंग की है, अब उसको भी डिसाइड करना है कि आपने 30% सेविंग तो कर लिया, पर आपको वो इन्वेस्ट। एंड द फर्स्ट थिंग, योर सेविंग शुड बी फर्स्ट एंड देन यू नीड टू थिंक अबाउट अदर्स। द डे यू गेट योर पे, उसका 30% निकालिए, सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, उसके बाद स्पेंड कीजिए। कभी मत सोचिए कि पहले मैं सारा स्पेंड कर लूँ और उसके बाद जो बचेगा उसको सेविंग में डाल। फर्स्ट सेव देन स्पेंड। रिमेंबर दिस कोट, फर्स्ट सेव देन स्पेंड। ओके, सो अब हमने बात की कि आपको 30% की जो है सेविंग करनी है। अब उस 30% को भी आपको समझना है कि आपको उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। आप उसमें से कितने पे रिस्क लेना चाहेंगे, कितने से पे रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऑब्वियसली आउट ऑफ दैट 30% मिनिमम 10 to 20% शुड बी इन योर बैंक, FD और सेविंग अकाउंट समथिंग, और 60 डिपेंड ऑन योर एज एंड ऑब्वियसली योर रिस्क एपिटाइट, बट 60 to 70% इन्वेस्ट कीजिए जो हाई रिटर्न एवेन्यू है। इट कैन बी इक्विटी, रियल एस्टेट, वेयर एवर यू वॉन्ट टू डू इट। Invest that wisely, properly, consistently and from early age. If you follow this rule, I can guarantee you in few years you will be rich. You will be rich enough to make your decision, to do whatever you want to. There is one more thing which is very important. We people keep forgetting about emergency fund. That 30% is that our emergency fund, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज सेव करते थे, वो उन्हें एज ए कैश रखते थे। आपके पास ये कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप 1 साल तक सर्वाइव कर सको। अगर आप एक मेहनती बंदे हो, आई एम श्योर यू कैन गेट अ जॉब बैक अगेन विद इन अ ईयर। सो जो इमरजेंसी फंड जो हम ये 30% सेविंग करें, ये आप इतना तो कीजिए कि आप 1 साल विदाउट जॉब सर्वाइव कर सकें। होप यू लाइक दिस टिप्स एंड होप यू आर गोइंग टू फॉलो दैट फ्रॉम 1st January 2025. Please understand the value of your money. You have earned that money with your hard work. Don't waste it. Don't give it to those brands which don't deserve it. Save it properly. Spend it on yourself and enjoy. Thank you very much.